अहमद बरेलवी साहब ने जब हुस्सामुल हरमैन लिखी 1905 में, जिसमें उलमा देवबंद पे उन्होंने कुफर के फतवे लगाए, तो चले उसे तो जो भी बकौल इनके मिस हैंडलिंग हुई, उसके जवाब में जो किताब इन्होंने लिखी उलमा देवबंद ने, उस किताब का नाम रखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। हिंद की तलवार एक सठियाए हुए बाबे के ऊपर, और सठियाया हुआ बाबा किसे कहा? बुजुर्गान दीन को। जी, तुम्हारे बुजुर्गान दीन के जितने मानने वाले हैं ना, उनसे डबल अहमद बरेलवी साहब के मानने वाले हैं। तो ये जा दिल हुम बिल्लती ही अहसन फिरके देवबंदिया के बुजुर्गों ने क्यों नहीं किया अहमद बरेलवी के लिए अल मुफन्नद लिखा? पागल बाबा। और अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सटियाए हुए बाबे के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा कि अहमद बरेलवी और इनकी जमात एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया। जिस तरह के अंबिया पर शयातीन हमलावर होते थे, ये उलमा देवबंद रदी अल्लाह अन्हुम पर हमलावर हुए। 14वीं सदी के मौलवियों रदी अल्लाह अन्हुम। जी लो सुनो, और इस पे अशरफ अली थानवी साहब ने सिग्नेचर किए हुए अपने। 30 से ज्यादा उलमा देवबंद के इसमें सिग्नेचर है, बाद वालों के भी सिग्नेचर है। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब, जिनको अपना मुर्शिद मानते थे, यूसुफ लधियानवी साहब, उनके भी इसमें सिग्नेचर हुए हैं। फिर तकी उस्मानी साहब कहते हैं अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को ऐसा बनाया था, वो तो बड़े एहतराम से करते थे। हमारे हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक शख्स ने कहा कि जी अहमद रजा बरेलवी ने तो ये बात लिखी है, इस तरह कह दिया। आप जानते हैं कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी जो है, उन्होंने हमारे अकाबिर के खिलाफ कुफर के फतवे दिए, तो हज़रत ने डांटा कि तुम ऐसे नाम क्यों ले रहे हो अहमद, बगैर किसी ताज़ीमी लक़ब। मौलवी कहते, मौलाना कहते, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कहते, तुमने सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी क्यों कहा? गो यानी गोया इसको भी उनकी तौहीन समझा और टोका कि ठीक है तुम्हारे खिलाफ दूसरे मसलक के आदमी है, हमारे ऊपर फतवे भी लगाए, लेकिन हम अपनी ज़बान को गंदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान से उनकी तौहीन नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अकाबिर को ऐसा बनाया कि अपनी ज़बान को हमेशा दायरे में रखते। तो मैं तो सरकार ना ना, अल्लाह ने आपके बुजुर्गों को ऐसा बनाया था, ना वकालता करो अपने बुजुर्गा दिया। शैतानी लश्कर। अच्छा, ये तो उन्होंने बरेलवियों के बारे में कहा ना। अहले हदीस वैसे ही बेचारे गेड़े च आ गए, क्योंकि उस वक्त सूफी उलमा बैठे हुए थे। 1925 से पहले की बात है, ये 1906 की बात है। तो अहमद बरेलवी ने इल्जाम लगाया कि ये देवबंदी जो है ना, ये वाबी है। तो देवबंदियों ने अपनी वाबियत को खत्म करने के लिए, जाहिर है वाबियों को फिर गालियां निकालनी थी, उन्होंने उस वक्त के सूफी उलमा को लिखा जवाबन कि आप वाबियों की बात कर रहे हैं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उनकी पूरी जमात को खवारिज का एक फिरका समझते हैं। खारजी। आज रियाला में चक्कर ही देवबंदी अहले हदीस एक हुए में। और ये सिर्फ अल मुहन्नद में नहीं है, इससे पहले जो इब्न अब्दीन शामी था ना, जो इनका बड़ा बाबा था, जिसने दुर्र मुख्तार पे हाशिया लिखा है, रद्दुल मुख्तार फतावा शामी, जिसमें उसने बकवास लिखी है कि अपने पेशाब और खून से सूरह फातिहा का तावीज भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, अल्लाह ने आपके बुजुर्गों को ऐसा बनाया था। ये वो इब्न अब्दीन शामी, उसने भी मोहम्मद बिन वहाब साहब को खवारिज की जमात लिखी है। अब ये वजादिल हुम बिल्लती ही अहसन, ये है, ये उस किताब के अंदर उन्होंने जो यानी अपने मुखालफीन के बारे में जो कुछ बोलना था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं, लेकिन फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरा काम यह है कि लोगों को बताया जाए कि टूटी कमंद कहां। असल में प्रॉब्लम बड़ों ने खराब की है, जिसकी वजह से आज उम्मत में इंडिया के 2 शहरों की बुनियाद के ऊपर फिरके बन गए। 1866 में देवबंद मदरसा बना, इससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। जिस फिरके की उम्र बमुश्किल 150 साल है, वही कह रहे हैं हम असलाफ के अमीन हैं। अच्छा, अगर आप अमीन हैं तो बरेलवी भी तो हनफी हैं। उनका मदरसा बना 1904 में मंजुल इस्लाम बरेली में, उससे पहले दुनिया में कोई मुसलमान बरेली नहीं था। बरेलवी देवबंदी इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बन गए। कहते हैं नहीं, दोनों ही हनफी हैं। अच्छा, दोनों हनफी हैं तो एक दूसरे को काफिर क्यों समझते हैं, मस्जिद को अदा करते हैं, सर क्यों फाड़ते हैं एक दूसरे के इस्लामाबाद में मस्जिद हासिल करने के? नहीं नहीं, ये बाद में खराब हुए हैं। जो पुराने हनफी थे ना, वो बिल्कुल ठीक थे। तौबा तौबा, पुराने गुरु 400 साल तक
1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया ने खाना काबा में 4 मुसल्ले डाले हुए थे। उनकी कलट तस्वीर भी मौजूद है। जब वो सऊदी हुकूमत ने मुसल्ले उठवाए ना, बिल्डिंग्स उन्होंने 1955 में तोड़ी हैं, उस वक्त की वो तस्वीरें मौजूद हैं, मैं अटैच कर दूंगा। ये जनाब उम्मत की खिदमत थी। 400 साल तक एक काबे को 4 फिरकों में बांटा हुआ था उन्होंने। कहते नहीं उम्मत को जोड़ा था, जोड़ा ये हुआ था कि कहते हैं चारों हक में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। आज मुझे बताएं कोई गोरा मुसलमान और वो काबा शरीफ जाए तो वो पहले तो फैसला करेगा ये काबे के अंदर 4 ज्यादा से इस्लाम है, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, ये 4 इमाम इधर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है गड़बड़ बाद में हुई है। हाँ जी, बाद में हुई है। शाह वलीउल्लाह देलवी ने लिखा है कि 4वीं सदी हिजरी के अंदर तकलीद, अंधी तकलीद की बिदत का आगाज हुआ। ये हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में उन्होंने लिखा है। मैंने कई देवबंदी मुफ्तियों को पूछा, उनको भी नहीं था पता, जो कहते हैं हमने सिलेक्टेड पढ़ी थी हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। जी हाँ, शाह वलीउल्लाह ने लिखा है सब तो वड्डी बिदत उम्मत इच फिरका वारियत इमामों के नाम के ऊपर अंधी तकलीद है। उन तो छोड़े ही कुछ नहीं, उनका इससे पहले मुसलमान इस कामों में इन्वॉल्व नहीं थे। फिर उन्होंने हनफियों को भी सही रगड़ा लगाया इस मसले में। उन्होंने कहा बुखारी और मुस्लिम की सेहत के ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला अहले सुन्नत से खारिज है। सबसे ज्यादा बुग़्ज़ हनफी रखते हैं, क्योंकि उनकी नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम के मुताबिक नहीं है। यानी रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, उल्टा कोई रफुल यदैन शुरू कर दे उसे कहते हैं अनकरीब कादियानी हो जाएगा। ओए कादियानी तो तुम्हारे पर आ जाए। हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी है, वो बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या मशहूर किया, जो रफुल यदैन शुरू करे वो कादियानी हो जाता है। कितना बड़ा झूठ मशहूर किया। तो आप लोग हमें कादियानियों के साथ मिलाएं तो फिर हम तो बताएंगे कि कादियानी तो आप लोगों के भाई हैं भाई, वो तो आप लोगों के तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। इस वक्त जो उनके मुरब्बी हैं उनकी तो बकायदा वीडियो रिकॉर्ड है कि हम हनफी हैं।